मोतिहारी शराब कांड में नहीं थम रहा है मौत का सिलसिला। जहरीली शराब ने अब तक 34 लोगों की जान ले ली है। 14 लोगों का सदर अस्पताल में फिलहाल अभी इलाज जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है और मामले में अब तक 65 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। तो एसपी कांतेश मिश्रा ने 5 थानेदार को निलंबित कर दिया है। जहरीली शराब से अब तक 34 लोगों की जान चली गई है। 12 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, देखिए, जहरीली शराब से मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। रितेश, किस तरीके से नीतीश कुमार उन परिवारों को मदद देंगे, ये जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, अंततः सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लगातार लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से आए दिन लोगों की मौत हो रही है, सैकड़ों में ये आंकड़ा पहुंच रहा है और ये वो तबका है जो 2 जून की रोटी जुटाने के लिए भी उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आप सोचिए, किसी घर में कमाने वाला सदस्य है और उसकी मौत हो जाती है तो उस पूरे परिवार पर क्या उसका असर होता होगा, और वो भी तब जब पूरे परिवार का दारोमदार उसी शख्स पर होता था। चाहे विपक्ष की बात करें, लगातार इस पर घेर रहा था कि एक तो शराब से लोगों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ उन्हें कोई सहायता तक नहीं मिल पा रही है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें सहायता की नितांत आवश्यकता है। और ना सिर्फ विपक्षी बीजेपी बल्कि जो सहयोगी आरजेडी है, कांग्रेस है या लेफ्ट पार्टियां हैं, इनके लोग भी लगातार सरकार पर इस बात का प्रेशर डाल रहे थे कि आप कुछ कीजिए, या तो शराबबंदी पूरी तरीके से लागू हो या तो आप शराबबंदी हटाइए, और नहीं तो जिन लोगों की मृत्यु हो रही है जहरीली शराब पीने से उनके लिए कुछ आप राहत की घोषणा कीजिए। और अंततः देखिए कि सरकार चारों तरफ से जब घिर रही थी, और हमने भी न्यूज़ स्टेट ने भी काफ़ी प्रमुखता से हमने ये खबर दिखाई, ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे और हमने भी प्रमुखता से दिखाया कि जिन लोगों की मौत हो रही है बेहद कमज़ोर फैमिलीज से आते हैं। 2 जून की रोटी उनके लिए जुटानी मुश्किल है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, और ऐसे में जब उनकी मौत हो जाती है, जब कमाने वाला सदस्य ही चला जाएगा तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, बाकी जिम्मेदारियां कैसे निर्वहन होंगी। आप देखिए कि मोतिहारी में जिस शख्स की मौत हुई है उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, और मई महीने में उसकी बेटी की शादी है। जो बेवा है वो परेशान है कि चलिए पति तो चला गया, ये सबसे बड़ा दुख है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि अब बेटी की शादी कैसी होगी। और ये कोई 1-2 घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको मिल जाएंगी। लिहाजा देखिए कि अब सरकार ने बहुत ही निर्णायक फैसला लिया है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने थोड़ी ही देर पहले पत्रकारों को खुद से पहल करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि साल 2016 से जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है उन तमाम लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए राशि की सहायता जो है उन्हें अनुग्रह के तौर पर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस शराब की वजह से जिनकी मौत हुई है और उनको सहायता राशि देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन बड़ी नपी तौली बात भी कही है। तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं उनको क्या करना होगा जिसके बाद उनको राशि दी जाएगी? प्रोसेस क्या होगा एक तरीके से, ये बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साल 2016 से आज, साल 2016 से 2023 आप देख लीजिए कि ये 7 साल का टेन्योर है, और कहीं भी कोई जहरीली शराब से घटना होती है तो उसका पूरा जो लिस्ट उसकी जो होती है वो स्थानीय जिला प्रशासन के पास होती है, मद्य निषेध विभाग के पास होती है, आपदा प्रबंधन विभाग के पास होती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं होने जा रही है, क्योंकि पता है कि साल 2016 में कहाँ शराब कांड हुई, साल 2017 में, 21 में, 22 में, 23 में कहाँ कहाँ जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की मौत हुई, कहां के लोगों की मौत हुई, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे या कौन से अपराधी थे, ये तमाम जो लिस्ट है ये जिला प्रशासन से लेकर सरकार के पास है। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। जो भी लोग हैं जिनके परिजन शराब पीने से असमय काल के गाल में समा गए, उनसे जिला प्रशासन की टीम या तो खुद संपर्क करेगी, या वो लोग जो लोग नहीं जानते हैं और उनके पास अगर जिला
प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाती है तो वो खुद से भी जिला प्रशासन के पास पहुंचकर, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट सारे लोगों को दिया गया है और डेथ सर्टिफिकेट इसमें सबसे अहम जो साक्ष्य के तौर पर जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो शुमार होगा। डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर ही इन सारे परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में इस बात का साफ साफ जिक्र होता है कि अमुक व्यक्ति की मौत किस कारण से हुई है। तो अब देखिए कि जाहिर सी बात है कि सरकार की ये सराहनीय पहल है, क्योंकि आप देखिए कि इन 7 सालों में देखा जाए तो जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की मौत हो गई और मौत के बाद उन्हें कहीं से भी कोई सरकारी सहायता नहीं मिल सकी। अब जब जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने सहायता देने की बात कही है, बड़ा ऐलान किया है, ये राहत की खबर सामने आई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी